मेरठ कोई दूर नहीं है, ये तो दिलों की के प्रेम है, तो दूरियां तो कहीं होती ही नहीं। फौज की सर्विस एक झंडे के तले तक की दोस्ती है। पुराने साथी, हमारे सीनियर साथी, हमारे साथ के साथी जो मिले हैं, उनको देख के हमारी आंखों में पानी आ गया खुशी की मारी। तो हम बहुत ऐसा लग रहा है कि सच्ची बताऊं, मेरे तो दूसरी जिंदगी पैदा हुई है। दूसरी जिंदगी। बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या बहादुरी का कार्य किया था? उन्होंने किया था कि वो एक मैसेज था कोई जो रियर में कमांड के पास भेजना था, और शेलिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही जबरदस्त। गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं ये मैसेज दूंगा पीछे। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में एक वाटिका में हम मौजूद हैं और यहाँ पर फौजी मिलन समारोह किया जा रहा है। ये एक स्पेशल एक यूनिट है, उस यूनिट के सभी आज फौजी आपस में मिल रहे हैं। सर, आपका नाम? रिश्तेदार शमशेर सिंह। ये कार्यक्रम है आप लोगों का, क्या कार्यक्रम है? सर, ये जो टोटली एक्स सर्विसमैन है आपस में मिलना चाह रहे थे, बातचीत करना चाह रहे थे, एक दूसरे का दुख साझा करना चाह रहे थे, इसलिए हम मिलन किया है। सर, ये कोई स्पेशल कोई यूनिट है या सभी जो सेवानिवृत्त फौजी है वो मिल रहे हैं? ये सेवानिवृत्त फौजी हैं और आर्मर्ड कोर की सेकंड लांसर यूनिट है, बहुत ही आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छी यूनिट है। ये टैंक से लड़ाई लड़ती है जी। मतलब सेकंड लांसर जो यूनिट है, केवल उसी के जो फौजी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो आज आपस में मिल रहे हैं। सर, इस यूनिट के अगर इतिहास की बात करें तो क्या इतिहास रहा है? ये 12 मई 1809 मैनपुरी फरुखाबाद में खड़ी की थी। आगे बढ़ते हैं, अभी देश की नंबर 1 यूनिट है। पहले कैवलरी थी, फिर हॉर्स थी, फिर ये लांसर थी। तो पहले घोड़ी से लड़ाई लड़ते थे, घोड़े से और लांस से। तो ये सेकंड लांसर यूनिट है, आर्मर्ड की सेकंड 2 नंबर यूनिट है जी। सर, ये आइडिया कैसे आया? उन सभी से मिला जाए, एक बार उनका हालचाल जाना जाए, एक जगह इकट्ठा हुआ जाए। ये हमारे सीनियर आदमी हैं, 95 साल के हैं साहब और एक 92 साल के हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया कि आपस में इकट्ठे हो, बातचीत करो, खाओ पियो, मौज करो, और कुछ नहीं है इस जिंदगी में। संदीप। सर, कैसा लग रहा है मिलकर? अच्छा लग रहा है सर। कैसा लग रहा है जी मिलकर? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। और मैं तो ये बोलूँगा कि ये पूरे भारतवर्ष के भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, और अभी हर स्टेट में जिसका जैसे अभी चरखी दादरी के अंदर है, तो अगली बार हो सकता है हम यूपी और राजस्थान के अंदर भी मना सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पूरा प्रदेश, पूरा देश के यहाँ पर पूरे सैनिक आए हुए हैं सेकंड लांसर के, जो कि इतनी पुरानी यूनिट है, जो 12 मई 1809 में खड़ी हुई थी, और उसका ये पहली बार ये सम्मेलन किया गया। तो हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है। दबदार अभिलाष सिंह तेवतिया, रिटायर्ड। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ जी। सर, आज यहाँ आए हैं, अपने साथियों से आप मिले हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम जो हुआ है, इससे आदमी का भाईचारा बढ़ता है। जब हम पेंशन आते हैं तो मिल नहीं पाते जी सर, पूरे मतलब उम्र निकल जाती है। ये मिलने का सही तरीका निकाला उन्होंने कि हम मिल लिए और एक दूसरे का विचार देख लिए। मैं पेंशन पहले आया था, मेरे बाद ही पेंशन आए हैं, और मुझसे पहले पेंशन आए हैं। सबसे मिलने का मौका मिलता है। ये जो प्रोग्राम इन्होंने किया है, इससे बहुत खुशी हुई है। और जो हमारे साथी और बुजुर्ग हमसे पहले पेंशन आए थे, हम उससे मिल के बहुत खुशी हुई है जी। हाँ, देखिए, इस समय चरखी दादरी में सांगवान वाटिका में सेकंड लांसर भूतपूर्व सैनिक प्रेम मिलन समारोह चल रहा है। इस दौरान जो सेवानिवृत्त जो फौजी हैं वो आपस में मिल रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, आखिर वो इस मिलन समारोह में पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में होने क्यों आवश्यक हैं। जी नमस्कार। यस, आपका नाम? मैं सूबेदार मेजर जयराम सिंह, मैं मेरठ से आया हूँ। इतनी दूर से सर मेरठ से पहुंचे हैं? मेरठ कोई दूर नहीं है, ये तो दिलों की के प्रेम है, तो दूरियां तो कहीं होती ही नहीं है। और ये तो हमारा सेकंड लांसर का परिवार है, तो हमारे परिवार में तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं से कहीं तक। अच्छा सर, एक बात बताइए, आधी से ज़्यादा उम्र अपने साथियों के साथ बीत गई फौज में, क्या कभी आपने सोचा था कभी ऐसा अवसर आएगा तब अपने साथियों से दोबारा मिल पाएंगे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टेज से ये कहा था कि एक ज़माना होता था जब हम लोग ये कहते थे कि फ़ौज की सर्विस एक झंडे के तले तक की दोस्ती है, लेकिन आज ज़माने में इतनी चेंजेज है कि हम लोग वर्ल्ड के किसी कोने में हैं तो भी एक दूसरे के दिलों के पास में हैं। जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। आपका क्या नाम है? मेरा ओम बिरनाम है जी। सर, एक बात बताइए, कैसा लग रहा है अपने सभी फौजी भाइयों से मिलकर? बहुत अच्छा लगा हुआ है। पहले ड्यूटी के दौरान मिलते थे, अभी जो मिला है वो बहुत दिल खुश हो गया इसमें, और हर साल करते रहेंगे इसको।
चाहे राजस्थान में करें, चाहे यूपी में करें, चाहे हरियाणा में करें, हम ये काम करते रहेंगे। जी जी, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार सरदार सिंह पचवार है। जी, कहाँ से है सर? मैं राजस्थान झुंझुनू से हूँ। मतलब इतनी दूर से आए हैं? हाँ, लगभग सटेट से पहुँच रहे हैं। हमारी आधी से ज़्यादा जिंदगी बीत गई फौज में, हम इतना प्रेम से रहे हैं। अब आज मिलके बड़ी खुशी हो रही है सबसे। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा दिन भी कभी आएगा तब एक बार अपने साथियों से दोबारा कभी आप मिल पाएंगे इस तरह से? ऐसे फौज में तो बोलते हैं झंडे तक की आ रही है, लेकिन हम एक कौमी यूनिट होने के नाते राजस्थान, हरियाणा और यूपी के आदमी एक साथ नौकरी किया है, बाकी स्टेट के नहीं थे। अच्छा। इसलिए हम सब नज़दीक के हैं और हमारा बड़ा प्रेम। राज्यों से अगर बात करें, हाँ, 3 स्टेट के थे हमारे यूनिट के अंदर। वैसे थोड़े गुजरात और एमपी के थे, कुछ साथी थे ज्यादा नहीं। मतलब हमारी रेजिमेंट जो है वो राजपूतों की और जाटों की है, जिसमें 2 स्क्वाड राजपूतों के, 1 जाटों का, जिसमें टोटली यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और गुजरात, बिहार। जी, देखिए इनको आपस में मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस ये कर रहे हैं। शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक बार दोबारा से अपने सभी साथियों से मिल जाएंगे, लेकिन ज़माने की रफ्तार काफ़ी तेज़ है और टेक्नोलॉजी के युग में ये संभव हो पाया है कि सभी जो फौजी भाई हैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक साथ मिल रहे हैं और भूतपूर्व सैनिक प्रेम मिलन समारोह इन्होंने आयोजित किया है। जी नमस्कार थैंक यू। सर, आपका नाम? सुरेश पहलवान, जी, कहाँ से हैं? हरियाणा, भिवानी तिगड़ाना गांव है। भिवानी से। सर, भिवानी। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा तब आप अपने फौजी भाइयों से इस तरह से मिल पाएंगे? देखो, पहले वाली बात अलग थी, अब बात अलग है। ज़माना बदली हो गया है तो टेक्नोलॉजी भी बदली हो चुकी है। और जो साथी हमारे पुराने साथी जो हमें मिले तो हमें बहुत बेहद खुशी है और हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये मौका मिले। और हिंदुस्तान के अंदर सेकंड लांसर का जहाँ भी ये रेजिंग डे होगा तो हम पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। और हमें बहुत बहुत खुशी है और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे पुराने साथी, हमारे सीनियर साथी, हमारे साथ के साथी जो मिले हैं उनको देख के हमारी आंखों में पानी आ गया खुशी की मारी। तो हम बहुत खुश हैं। जी सर, संपर्क करना कैसे संभव हो पाया? ये तो टेक्नोलॉजी है आजकल, आपको सबको पता है। ये पढ़ा लिखा युग है, पहले वाली बात है नहीं कि 2 महीने के बाद में चिट्ठी आएगी तब कोई राजी खुशी मिलेगी। अभी तो 1 सेकंड में बात हो जाती है और वीडियो कॉल पे सारी बातें हो जाती हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है वो बहुत बहुत जो है, प्रधानमंत्री का भी जो है हम धन्यवाद करते हैं जो चांद तक पहुंचा दिए उन्होंने। और हरियाणा के अंदर जितने फौजी हैं सब हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है और बहुत अच्छे जो हमारे स्टैंडर्ड के आदमी हैं। कोई पहले वाली बात नहीं है कि ऐसे हैं, सब अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छे बच्चों की एजुकेशन देते हैं। मेरा बेटा भी IAS के रिटर्न क्वालिफाई है और अब भगवान ने चाहे तो देखो कोई बात अच्छी बन जाए तो हम भी पार्टी देंगे और बड़ी दिल खुश के साथ में पार्टी देंगे और पार्टी का बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन एग्रोजाइजेशन करेंगे। जी, अच्छा सर, एक बात बताएं, आपकी सेकंड लांसर जो यूनिट है इसका क्या इतिहास रहा है? इसका तो आर्मड कोर के अंदर एक जाना माना इतिहास है। लांस देवदार गोविंद सिंह थे हमारे जो कि विक्टोरिया क्रॉस विनर किया था उन्होंने। और जिस टाइम वो वार के अंदर चल रहे थे तो उनका घोड़ा भी जो है ख़त्म हो गया था फिर, लेकिन उसने कई किलोमीटर रेतों के अंदर और पहाड़ियों के अंदर दौड़ करके और वो मैसेज पास किया था। सर, हमें किसी फौजी भाई ने बताया कि उनका घोड़ा 2 हिस्सों में बट गया था। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 2 हिस्सों में जो है बट गया था और फिर भी उस बहादुर सैनिक ने अपनी जान को परवाह ना करते हुए जो है अपनी जोखिम डाल करके और वहाँ तक मैसेज, हेडक्वार्टर तक मैसेज पास किया था। और उसके बदले में जो विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो उसको ही नहीं, हम सभी उसके आभारी हैं। और हम सोचते हैं कि लांस देवदार गोविंद मरा नहीं है, वो जिंदा है। हम जब भी मिलते हैं, देखते हैं तो लांस देवदार गोविंद सिंह की सेकंड लांसर का नाम लेते ही याद आ जाती है। सर, एक बात मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हमें काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन जब एक फौजी बॉर्डर पर होता है उसे इतना घायल होने के बावजूद भी उसमें इतनी बहादुरी कैसे पैदा हो जाती है कि वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है? ये आम बात नहीं है, ये बहुत कठोर बात है कि घायल होने के बाद भी इंसान आगे के बढ़ता है। पीछे का नाम नहीं है सैनिक के पास, और ख़ास करके सेकंड लांसर का सैनिक पीछे नहीं हो सकता। सेकंड लांसर नाम है, सेकंड लांसर का नाम है और सेकंड लांसर ही है। सेकंड लांसर एक बहुत बहादुर यूनिट है और बहादुर आदमी उसमें जो है नौकरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बुज़दिल थोड़ा सा भी है तो वो सेकंड लांसर के अंदर नहीं टिकेगा, वो किसी अदर यूनिट में जाएगा या घर आ जाएगा। तो सर, इतनी बहादुरी कैसे आती है? बहादुरी तो ब्लड में होती है, यूनिट में होती है, यूनिट के नाम से होती है। और जो सीनियर आदमी होते हैं जूनियर आदमी को तैयार करते हैं
अगर सीनियर आदमी दिलेर है और वो बहादुर है तो वो बहादुरी की बातें करेगा, बहादुरी की बातें करेगा तो सैनिक का जो हौसला बढ़ेगा। और हौसला ही सब कुछ होता है लड़ाई के अंदर, पैसा और ये ताकत नहीं चलती है। ताकत एक बात अलग है, ताकत है तो अच्छा काम करेगा, सारी बात है, लेकिन जिस आदमी के अंदर हौसला है और बहादुरी है वो मर जाएगा, मिट जाएगा, मगर यूनिट का नाम बदली नहीं होने देगा जी। यस, मैं भी उन्हीं के अंदर से एक हूँ। सेकंड लांसर का शेर हूँ मैं, लाइन और बूढ़ा लाइन अभी मैं, क्योंकि रिटायर हो गया। और जिस टाइम मैं यंग था तो लोग मुझे देखते थे और मैं एक्चुअल में लाइन का काम करता था और मैं लाइन था। हाँ, इस बात को मैं हौसले के साथ कह सकता हूँ। और आज भी मेरे अंदर सेकंड लांसर का खून है और हर जगह पे जहाँ भी आर्मड कोर का नाम आता है तो सेकंड लांसर का इतिहास अलग ही होता है। अहमदनगर के अंदर हमारा इतिहास लिखा हुआ है, कोई भी आदमी जाके उसको पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद में जो है उसकी एकदम से दिमाग बदली हो जाएगा और यही सेकंड लांसर का इतिहास है। सेकंड लांसर मर सकती है, मिट सकती है, मगर झुक नहीं सकती है, झुक नहीं सकती, नहीं झुक सकती, क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारियों का बोझ होता है, पूरे अपने देश को संभालने का। पूरे देश को संभालता है और दूसरों को संभालता है, गरीबों की मदद करता है सेकंड लांसर। सेकंड लांसर में माता भवानी की पूजा होती है और उस पूजा की वजह से बहुत हमारे को हौसला मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और बहादुरी मिलती है। जी देखिए सर, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से जी। हरियाणा के कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? झज्जर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ आज आए हैं, अपने साथियों से मिले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए? पक्का जी, पक्का होने चाहिए। आज का कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। पिछले साल हमारे रोहतास साहब ने करवाया था, वो भी बहुत अच्छा रहा था, भिवानी में करवाया था, और अब की बार भी ये बहुत ही अच्छा हो रहा है जी। सर आप कहाँ से हैं? भिवानी। आज कैसा लग रहा है मिलके सबसे? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इस तरह के कार्यक्रम आगे होने चाहिए? बिल्कुल होंगे और होने चाहिए जी। देखिए आज चरखी दादरी में सेकंड लांसर भूतपूर्व जो सैनिक है उनका प्रेम मिलन समारोह चल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? धारा से। कहाँ से हैं? गांव बादली। बादली से आप यहाँ आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि सच्ची बताऊं, मेरे तो दूसरी जिंदगी पैदा हो रही है। दूसरी जिंदगी? बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा इन भाइयों से मिलके मैं। अच्छा, कोई ऐसा साथी भी है जिनके साथ आप रहे हो? हाँ भाइयों है। अच्छा, क्या नाम है इनका? रतनलाल साहब जी। फिर तो आपने काफी बातें साझा की होंगी। हाँ खूब जी खूब, मतलब कनेक्शन है मेरा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप दोनों की अच्छी बात है जिसे आज भी आप याद करते हो? हाँ जी, वाह याद तो मैं पूरे इनको सबको करता हूँ, मगर ये मेरे साथी, ये मेरे को सबसे मिला देते हैं जी। पहले उम्र ज्यादा होगी इनकी भी, मेरे से छोटे हैं ये जी, मेरी ज्यादा है जी। आपका क्या नाम है? रतन सिंह। कहाँ से हैं? मैं अभी तो चरखी दादरी में रह रहा हूँ। गांव मेरा बारडा के पास है, हुई गांव। हुई गांव से हैं आप? आज आपको कैसा लग रहा है पहुँचकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अपने परिवार में आ गए हैं जिसके अंदर हमने अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बिताया है। उस परिवार के बीच में हमें इतनी बेहद खुशी हो रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि कोई ऐसा समय आएगा तब आप अपने साथी से दोबारा मिल पाएंगे? हाँ बिल्कुल सोचा है। हमारे ये सम्मेलन तो होते रहते हैं। लास्ट ईयर भी था देवसर में भिवानी के पास, सेकंड लांसर का। सेकंड लांसर का ये दूसरी बार हो रहा है? हाँ, ये दूसरी बार हो रहा है यहाँ तो। और बाकी हमारी रेजिमेंट के अंदर जो है ना, साल में एक दफ़ा हमारा रेजिमेंट डे होता है, वहाँ तमाम भूतपूर्व सैनिकों को इनवाइट करते हैं। हर रेजिमेंट के? हर रेजिमेंट के। हम अपने रेजिमेंट के बता रहे हैं, हम तो अपने रेजिमेंट के साल में एक दफ़ा रेजिमेंट डे मनाते हैं जी। उसमें हम सब शिरकत करते हैं, जो चलने लायक है, जाने लायक है। और ये देखना है कि अभी रेजिमेंट है कहाँ, उसकी लोकेशन जी। अगर बहुत दूर है तो शायद बुजुर्ग जैसे, इन जैसे, हमारे जैसे ना जा सकें, बाकी यंग सब जाते हैं वहाँ जी। और वहाँ सबका बड़ा मान सम्मान होता है, हमारी बड़ी इज्जत होती है वहाँ, और हम अपने बच्चों से मिलते हैं, परिवार में जाते हैं। जी। आपकी रेजिमेंट का क्या इतिहास रहा है, कुछ बताएंगे आपकी रेजिमेंट के बारे में? रेजिमेंट के बारे में यही है जी, मैं तो जानता तो बहुत दिन से हूँ, क्यों मेरे पिताजी भी इसी में थे, मेरे चाचा जी भी इसी में थे, मेरा लड़का भी इसी में और मैं भी इसी में था। मैं सब जानता हूँ। और यही है कि अब रेजिमेंट कहाँ पर है जी? हैदराबाद में। अब रेजिमेंट हैदराबाद मेरे को वहाँ से भी बुलाया गया था, मगर मैं नहीं जा सका इतनी दूर। आपकी रेजिमेंट के बारे में कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो सबसे अधिक बहादुरी की, जो आज मिसालें दी जाती हैं? कैम्ब्राई डे मनाते हैं हमारे रेजिमेंट। कैम्ब्राई की लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे गोविंद सिंह को वीर चक्र मिला था,
और वो जो है ना उसी के उपलक्ष्य में हम वहाँ पर अपना एक दिन नवंबर के अंदर मनाते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे रेजिमेंट ट्रेनिंग के अंदर है राजस्थान के अंदर, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा वहाँ रेजिमेंट के अंदर। और हमने ये यहाँ किया है, अपना भूतपूर्व सैनिकों ने अपना यहाँ पर किया है। सर वीर चक्कर मिला था, उन्होंने ऐसा क्या बहादुरी का कार्य किया था? उन्होंने किया था कि वो एक मैसेज था कोई जो रियर में कमांड के पास भेजना था, और शेलिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही ज़बरदस्त। गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और मैं ये मैसेज दूंगा पीछे। वो उन गोलों के बीच से निकलते हुए गए थे। उनके लड़के उसके बाद हमारे रेजिमेंट के अंदर आए, उन्होंने रेजिमेंट की कमांड की। कर्नल गंगा सिंह साहब उनके लड़के थे, वो भी अभी भगवान को प्यारे हो गए जी। हाँ जी, तो ये गोविंद सिंह के, हाँ फिर राजेंद्र सिंह आए उनके। जी देखिए, इस समय चरखी दादरी में सांगवाड़ वाटिका में हम मौजूद हैं और आज जो भूतपूर्व जो सैनिक है सेकंड लांसर यूनिट के, वो आज यहाँ पर मिलन समारोह कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से भूतपूर्व सैनिक यहाँ पहुँच रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हाँ नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा रिश्तेदार धर्मपाल सिंह से। कहाँ से? यूपी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर मेरठ। जी, आज कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर? नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एडजस्टमेंट, अरेंजमेंट, कोऑपरेशन, बंदोबस्त बहुत बढ़िया लगा। हम आपस में कम से कम 34 साल 35 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं। मिलकर बहुत खुशी, जिसको हम अपने बच्चन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी, जो आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके किसी कारणवश, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश है कि उन्होंने बहुत भारी गलती करी, इस शुभ अवसर को छोड़ा। इनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए, क्योंकि इससे जो साथ उन्होंने जो ड्यूटी की थी, जो इन्होंने साथ नौकरी की थी, कहीं ना कहीं वो पल दोबारा से वो याद करते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।